वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी सर। हम राजीव मैथ को सॉल्व कर रहे हैं जिसका चैप्टर है ऊंचाई दूरी और क्वेश्चन नंबर है 33 क्या है कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर। तो ये देखो, यहाँ सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर कोई एक हवाई जहाज है जो कि एक नदी है, उसका ये क्या है, सतह है, और ये दो किनारे हैं। ये दो क्या है, किनारे हैं। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 2000 मीटर है। ठीक, नदी की ऊंचाई कितनी है, 2000 मीटर है। अब बोला क्या गया है, दोनों बिंदुओं पर ऐसे सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 है। ये वाला कोण कितना है, इस वाले कोण को दे रखा है उसने 45। ये कितना है, 45 डिग्री का कोण है। और जो दूसरा है वो कितना है, 30 डिग्री का कोण है। अब पूछा क्या गया है, एक्चुअल में पूछा है नदी की चौड़ाई बताओ। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिया है x और इस दूरी को मान लिया है y। अगर इस त्रिभुज का नामकरण कर दें तो ए बी सी और ये डी बिंदु हो गए। इतना तो आप कर सकते हो। अब मेन जब डायग्राम तैयार हो गया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, ये लंब है, ऊंचाई कितनी थी 2000 मीटर की, यानी 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2000 बट्टे एक्स, और 45 का मान होता है 1, 2000 बट्टे एक्स और एक्स का मान आ जाएगा 2000 मीटर। कितना आएगा, 2000 मीटर आ जाएगा एक्स का मान। अच्छा जी, अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा है त्रिभुज, त्रिभुज है ए सी और डी में। ए सी डी में क्या रहेगा, यहाँ कोण 30 डिग्री का है तो tan 30 बराबर लंब कितना है 2000 मीटर यानी ऊंचाई है, और बट्टे आधार है y। tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर 2000 बट्टे y, और y का मान निकालेंगे तो 2000√3 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमने x और y का मान निकाल लिया है। लेकिन जो इसके बिंदु थे, नदी के जो किनारे थे, वो क्या थे, b और d थे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही नदी की चौड़ाई कहलाएगी। चौड़ाई क्या होगी, x प्लस वाई के बराबर। कितनी होगी, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। x का मान है 2000 और y का मान है 2000√3। तो यहाँ से अगर हम 2000 को कॉमन लेंगे तो अंडर में 3 प्लस 1 बचेगा। तो ये होगी इस नदी की चौड़ाई। चौड़ाई को हम सपोज करते हैं 20 से, क्योंकि ब्रेथ होती है। तो चौड़ाई कितनी आएगी नदी की, 2000√3 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी।